हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सोनबीर सिंह। बेटा, आज जो मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नंबर सिस्टम में हमने जो फाइंड नंबर ऑफ जीरो वाला टॉपिक था, चैप्टर था, वो कंप्लीटली फिनिश कर लिया हमने। और जो कंप्लीट फिनिश मतलब जीरो से टॉप लेवल तक कराया, और उसमें बहुत जितने टाइप बनते हैं वो सारे टाइप भी करें। तो वो क्लास देख लीजिएगा, लगभग वो क्लास 4 घंटे के आसपास है। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको वो क्लास, तो उसे देख सकते हैं आप। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज एक फिर से टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कौन सा? रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। कौन सा? फाइंड रिमाइंडर। तो आ जाओ सभी, लाइव बन जाओ जल्दी जल्दी, और फिर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चले भाई, देखो अपना जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, फाइंड रिमाइंडर, है ना। फाइंड रिमाइंडर ये टॉपिक रहेगा अपनी क्लास का आज का। ये टॉपिक रहेगा शेष फल ज्ञात करना। क्या जी? शेष फल ज्ञात करना, ठीक है। और आपका नंबर ऑफ जीरो का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लगभग 4 सवा 4 घंटे की क्लास है वो, तो उसे देख लीजिएगा। हाँ, आरआरबी में मैथ का किस पोर्शन से कितना वेटेज रहता है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो आप वीडियो में जाके देखेंगे तो वहां पे जाके मिल जाएगी, तो वो सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आ जाओ भैया, स्टार्ट करें रिमाइंडर। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये बात क्लियर हो गई। सिंपल सी बात, हम स्टार्ट करेंगे यहां से। अगर मैं कहूँ कि 9 को 4 से डिवाइड कर दो, शेषफल कितना आएगा? तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। तो सर शेषफल आ गया अपना 1। कितना आ गया जी? 1 आ गया। शेषफल ही पूछा था मैंने आपसे, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाऊं, अगर मैं कहूं ये हमारे डिवीजन का सिंबल होता है, और यहां पे जो होता है वो होता है डिवाइजर। ये होता है डिवाइजर, यहां पे क्या होता है? डिविडेंड। और यहां पे क्या होता है? कोशिएंट। और नीचे क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। नीचे आएगा जी रिमाइंडर। अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो हिंदी में आएगा भैया, इसे बोलते हैं भाजक, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक है। ये होता है शेषफल। माय डियर, यहां पे देखेंगे, अगर मुझे ये नंबर लेके आना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मुझे 9 लेना है तो 4 × 2 कर दिया, रिमाइंडर को मैंने ऐड कर दिया, तो ये नंबर आ जाएगा। यानी कि डिविडेंड हम पकड़ लेंगे वहां से। तो यहां से आपकी इक्वेशन ही ये बन जाती है। फिर इक्वेशन ही ये बन जाती है आपकी, कि आपको डिविडेंड अगर निकालना है, क्या निकालना है? डिविडेंड। तो वो क्या होगा? डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस के रिमाइंडर होगा, प्लस के रिमाइंडर होगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। या फिर अगर थोड़ा हिंदी में ले लें इसे हम हल्का सा, ये भाज्य, ये भाजक है, और ये है भागफल, और प्लस के शेषफल। ठीक है, वैसे आपको पता होगा बट फिर भी पता रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी पता रहना चाहिए, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा, यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है ना।
हाँ, मीनाक्षी रेशियो एंड प्रोपोर्शन 12 से 1 वाली क्लास में होगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगी वो क्लास 12 से 1। ठीक है ना। सैटरडे में आपका नंबर सिस्टम रहेगा। चलिए, अब एक बात बताओ भैया, ये बात भली भांति जानते हो कि सर 5 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 × 1 = 3, कितना बच गया रिमाइंडर, 2 बच गया। ये बात क्लियर है। या फिर मैं कहूं कि 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, -1। ठीक है, मैं एक बार लेके गया तो 2 बच गया। अगर यहाँ 6 होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो मैं 2 बार लेके चला गया -6। तो भाई ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर माइनस करते हैं तभी तो रिमाइंडर आता है, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया मैंने तो -1 आ गया। तो रिमाइंडर बन गया तुम्हारा -1 और 2 बन गया। क्या बन गया, माइनस नहीं बची बात, पच गई नहीं पची, पचा नहीं पड़ेगी। ठीक है कि सर रिमाइंडर पॉजिटिव में, हाँ हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में लेके चलेंगे। समझ में आया। ठीक है, आ जाओ। यानी कि अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक तो रिमाइंडर बचेगा 1 2, और एक रिमाइंडर बचेगा -1। 2 और -1। ठीक है सर। इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि इस 2 को और 1 को ऐड करो, साइन को छोड़ दो, 2 को और 1 को ऐड करो तो ऐड करके ये आएगा जो डिवाइजर था। 2 और 1 3। मैंने कहा साइन को छोड़ दो, साइन नहीं लेना है माइनस वाला, 2 और 1 3 जोड़ दो तो ये डिवाइजर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं कहता हूं 8 को 5 से डिवाइड करो, मुझे दोनों रिमाइंडर बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताने हैं। क्या आप बता सकते हैं, हाँ आप बता सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताने हैं आपको। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताने हैं। हाँ, प्लस का 3 आ गया और माइनस का 1 आ गया। कमाल की बात यह है कि इसको और इसको जोड़ दो आप, है गड़बड़ कर दी होगी तूने। अब बट 2 आएगा ना यहाँ पे, 10 ही तो डिवाइड होगा। ये 8 है, 5 से डिवाइड करा, 5 × 5 कितना आया, 3। 3 तो प्लस का आ गया बेटा। अब ये 8 है और 5 से डिवाइड कर, 2 बार में कितना जाएगा, 10। तो माइनस कर, तो माइनस का 2 ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा नंबर। बात समझ में आ गई। हाँ, रोहित तो मुझे गलत ठहरा देता है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे आओ और सीखो थोड़ा सा। मैं कहता हूँ 11 को 5 से डिवाइड कर दो और प्लस माइनस के दोनों रिमाइंडर बताओ मेरे को, दोनों रिमाइंडर बताओ। सर प्लस का 1 आ गया और 5 या 15, माइनस का 4 आ गया। कमाल की बात ये रहेगी इसमें कि इनका सम करो तो डिवाइजर आ जाएगा आपका निकल के। क्या आ जाएगा, डिवाइजर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं जी, क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा बेटा 27 × 36 और डिवाइड बाई 5, मुझे रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई करो इसे और 5 से डिवाइड करो और बताओ मुझे रिमाइंडर कितना आएगा, बाकी फिर बाद में देखते हैं। करो जल्दी।
हाँ, अभी ये मत कहना कि बेटा यूनिट डिजिट को डिवाइड कर दो सर और रिमाइंडर का पता चल जाएगा, नहीं भाई, अभी जो पढ़ रहे हैं अभी उस पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 आ गए, 7, 5 नाम 45, कितना बचा रे 2, 2 ले लिया, 5 चौक 20, कितना बचा रिमाइंडर 2। अब ये बात से कंफर्म हो गया आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब रिमाइंडर 2 लाना है, कमाल की बात देखना आप यहाँ पे, है ना, यहां देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब बेटा 27 को 5 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 2, प्लस के ही बचाओ, पहले यहाँ पे केस फर्स्ट में हम प्लस प्लस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं प्लस प्लस। 36 को 5 से डिवाइड करो, 5 7 35 प्लस का 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2 है और बीच में क्या चल रहा है, ये इनटू चल रहा है, तो इनटू और 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा रे 2, तो रिमाइंडर फिर से 2 आ गया, ये आ गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। आ जाओ आगे, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड कैसा बनेगा, माइनस माइनस का बनाते हैं आपके, किसका बनाते हैं बच्चों, माइनस माइनस का, 27 गुणा 36 और अपॉन में 5, हाँ 5 इंग 30 माइनस का 3 और 5 8 40 माइनस का 4। अब ये बेटा माइनस का 3 है और बीच में इंटू लगा है, इंटू माइनस का 4 है, ठीक है ना, और नीचे 5 को लेके चलो, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 या 12, ठीक है। अच्छा एक बात और समझानी है, अभी बहुत बारीकी की बात है कुछ इसमें, वो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे ये नंबर आया था तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, आप ऐसे ही तो लिखते हो, 1 सही 2/3 ही तो लिखते हो, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो आता है ना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर आता है, ये क्या आता है रिमाइंडर, और ये क्या आता है यहाँ पे डिवाइजर आता है, क्या आता है डिवाइजर आता है। जो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब देखो ये 12 है, 12 को फिर अगर नीचे वाले डिवाइजर से ऊपर नंबर बड़ा आ रहा है ना, डिवाइड करते रहो, तो 12 को 5 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर फिर से 2 आ गया, ये आ गया जी, ठीक है। अब लेते हैं अगला केस, केस थर्ड, बताओ क्या लें, प्लस माइनस ले ले, प्लस माइनस ले लेते हैं, 27 गुणा 36 अपॉन में 5, अब देखो माइनस के 3 प्लस के 1, अब माइनस प्लस ले लिया, प्लस माइनस ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। चलिए अब देखो माइनस के 3 इंटू प्लस के 1 और अपॉन में क्या चल रहा है 5, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, तो माइनस के 3/5 ये आया। अगर ऊपर नंबर छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है छोटा, और माइनस लगा हुआ है, तो हमेशा डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करके ऊपर रख दो, नीचे जैसा नंबर चल रहा है ऐसे रहने दो, तो फिर से कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब 2 5 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर फिर से 2 हो जाएगा, रिमाइंडर फिर से 2 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। आ जाओ अगले केस पे चलते हैं, अगला केस कौन सा बनेगा रे, चौथा बनेगा, तो माइनस प्लस ले लेते हैं आपके, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कितना है 27 और ये कितना है जी 36 अपॉन के 5 है, ये बात क्लियर होगी। हाँ यहाँ पे आप माइनस का कितना 3 और यहाँ पे प्लस, अच्छा माइनस का ले लिया था ना पहले ही, यहाँ प्लस का ले लो, 55 25 प्लस का 2 और माइनस का 4, यही तो आएगा रे, यहाँ पे रखो, तो ये 2 इंटू माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई 5, बीच में इंटू है तो इंटू लेके चलेंगे, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8/5 हो गया। अभी माइनस को मत देखो, 8 को 5 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 3, तो माइनस के 3/5, ऊपर वाला नंबर छोटा आ गया। अब हाँ डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा के ऊपर रख दो और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे आएगा, और कितना आ जाएगा 2/5, और रिमाइंडर फिर से कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि 2 5 से अब डिवाइड नहीं होगा।
अब बताओ ये बात क्लियर है सर? 27 के लिए -3 क्यों लिया है सर +2 की जगह? है? देखो आपका जैसा भी मन हो आप ऐसे कर सकते हो, ये 4 केस बनेंगे, रिमाइंडर आपका सेम ही आएगा भाई। प्लस में लो, प्लस प्लस लो, माइनस माइनस लो, या प्लस माइनस लो, या प्लस माइनस प्लस लो। तो ये 4 केस बनेंगे। आपको जो भी केस लेना है, जो भी आसान पड़े आपके लिए, आसान मतलब जहां छोटा रिमाइंडर बचे वो लेना है, चाहे प्लस में बने चाहे माइनस में, और वो कैलकुलेशन में आपका आसान रहेगा। ठीक है, और ये 4 केस बनेंगे, आप किसी से भी कर सकते हो, आपका रिमाइंडर सेम ही आएगा सारी अप्रोच से। करो नोट जल्दी, और नोट करके बताओ समझ में आ गया नहीं आया? आ गया ना? पक्की बात है? बोलो, समझ आया नहीं आया? गॉट इट, वेरी गुड। आ जाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसका जवाब करेंगे अब। डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7, फाइंड द रिमाइंडर। आप चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, कुछ भी लो, जो भी केस लेना है आप वो ले लो, रिमाइंडर सेम ही आएगा। करिए, इसका आंसर करिए, इसका आंसर कर दो भैया। क्या कर दो? इसका आंसर करो। एक आ जाएगा, वेरी गुड। कितना आ जाएगा बेटा? एक आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं छोटे से छोटा रिमाइंडर बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे प्लस में बचे चाहे माइनस में बचे। 13×7 = 91 होता है, प्लस का 1 बच गया। 7×8 = 56 होता है, प्लस का 1। हाँ तो हाँ अब यहाँ देखो, 1 × 1 हो जाएगा, अपॉन में 7, तो ये 1/7, 1 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े, कर सकते हो ना? चलिए और क्वेश्चन देता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन। 1282, 3271, 9373, 5321 डिवाइडेड बाई 5। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। कितना आ गया? 2। वेरी गुड सुनील, रोहित, वेरी गुड। देखो बेटा, अब एक बात बताओ, जैसे ये 1282 है ना, अब 5 का रूल जानते हो ना बेटा डिवाइड करने का? 5 का रूल ये तो है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे 1282 है ना, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ तोड़ तोड़ के, 1280 प्लस के 2, भाई ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 से, यही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया प्लस के 2, यहाँ पे प्लस के 1, प्लस के 3, प्लस 1। अब बीच में प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो 2 और 3 5 और 2 7, तो ये आया 7 और 7/5। 7 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे
तो 2 बचेगा, 2/5। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डिवाइड बाई 5, फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करो। करिए। कितना आया, 1। देखो भैया, यहां पे कितना बचा, 2, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 1। अब बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 3 दूनी 6, तो ऊपर बनेगा 6/5। तो बेटा 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 1 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 93 82 इंटू 182 और इंटू 56 और डिवाइडेड बाई 9। फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है, क्या आएगा। हाँ, इसका जवाब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां लिख देता हूं, 58 99 58 99 99 37 24 37 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 7। फाइंड द रिमाइंडर। यहां भी रिमाइंडर निकालना है, यहां भी रिमाइंडर निकालना है। इसका निकालो बच्चों। अगला क्वेश्चन, छठा। डिवाइडेड बाई 84। यहां रिमाइंडर निकालना है आपको। सातवां क्वेश्चन, यहां भी आपको क्या निकालना है जी, रिमाइंडर निकाल। करो बच्चों, चारों क्वेश्चन के जवाब करेंगे।
चलो जी, करो भैया करो। देखो इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे बेटा, +3 बच जाएगा, 9 × 81 +1, 9 दूनी 18 प्लस के 2, और 9 × 54 प्लस के 2, तो 2 दूनी 4 12 आ जाएगा, और 12/9, फिर डिवाइड कर दो 3/9, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे देखो 7 × 8 = 56 प्लस के 2, 14 × 7 = 98 +1, 7 × 5 = 35 प्लस के 2, 7 × 21 प्लस के 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12/7, फिर 5/7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। 84 माइनस के 2, -1 +1 और प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/84 आएगा, और 4 84 से डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे -1 +1 +2 +4, यहाँ पे +3 आएगा ना, सही है ना। अब सारा 4 × 12 माइनस का 12 आ गया बेटा, और नीचे 74। अब 12 तो 74 से डिवाइड नहीं होगा, बट माइनस भगाना है, तो 74 माइनस के 12 और अपॉन में 74, तो 2 और 6 62 आ गया, 74, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ये आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 62। चले भाई आगे बढ़े, 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 78 79 78 × 79 × 80 83, 80 × 83 डिवाइडेड बाई 81, फाइंड रिमाइंडर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। 82 83, 82 × 83 × 84 × 86 डिवाइडेड बाई 84, यहाँ पे भी रिमाइंडर ही बताना है आपको। अगला क्वेश्चन 10वां, 68 67 करो यहाँ पे, 91 × 91, 57 78 67 91, और 11 से डिवाइड कर दो इसे, यहाँ पर रिमाइंडर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन 11वां, 342 513 513 852 683, 852 683, तो 17 से डिवाइड कर दो इसे, और रिमाइंडर बता दो कितना आएगा। करो जी, देखो जी बेटा, 81 से करना है, कितना कम पड़ रहा है, 3, माइनस का 3, यहाँ पे -2,
यहाँ पे एक कम पड़ रहा है ना, -1, यहाँ पे +2, यही तो आएगा। अब एक बात बताओ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक माइनस फिर भी बच जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस का 12/81। अब 12 तो 81 से डिवाइड नहीं होगा, माइनस को भगा दो यहाँ से, तो याद आएगा 81 माइनस के 12 अपॉन में 81 आएगा बेटा। तो 9 और 2 11, 7 में से गया 6, 69 अपॉन के 81, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 69 आ, कितना आ गया 69 आ गया। आ जाओ 84 से, देखो ये 84 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर नंबर कट गया कंप्लीटली, एक बात बता रोहित बेटा, यहाँ देख कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा 5 7 4 9, इसे 4 से डिवाइड करना है। किससे करना है 4 से। अगर इसमें 4 का मल्टीपल है ही तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। या फिर मैं छोटी सी और बात ले लूँ, मैंने कहा 3 2 4 और 1, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो ये 4 का मल्टीपल तो है ही, तो रिमाइंडर 0 देगा, या 3 4 तिया 12 दूनी 24, 24 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हाँ, जब कंप्लीट कट जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा वहां से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ देखो 11 पंजे 55 प्लस के 2 77 प्लस के 1 66 प्लस के 1 और 11 निम 11 88 प्लस के 3, हाँ 11 88 और 88 और 3 कितना हो जाएगा 91, तो 3 दूनी 6, 6/11। अब 6 डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो देखो 17 दूनी 34, 340 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, प्लस के 2 बचेगा, 17 × 51 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 चौक 68, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36/17 फिर चला जाएगा, 17 दूनी 34 तो 2/17, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। हाँ भाई देखो सिंपल सी बात है ये, अगर मैंने कहा कि 5 है 3 है 4 है और 2 है और इसे 4 से डिवाइड करना है, देख 4 या 12 पंजे 60 दूनी 120, 120 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा ना, तो ये रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लो बेटा, 84 से कितना कम पड़ रहा है -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +2। अब ये सारे मल्टीप्लाई में सबका मल्टीप्लाई करेगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन के 84 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। चलिए जी बढ़े आगे को। बारह पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 231 232 232 229 235 डिवाइड बाई 234, रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन 13वां, 26 × 23/4, 26 × 23/4, रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। करेंगे इसका 14वां क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन 54 138 75 104, 75 × 104 और डिवाइड करना है बच्चों ये आपको 85 से 85 से। अभी इतना ही करो फिलहाल, बाद में देखेंगे, करो
234 से कितना कम पड़ रहा है बेटा, -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -5, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फिर बच जाएगा, 5 × 10 या 30, -30 है और 234 है। 234 से 30 तो डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे 234 -30 कर देंगे, तो 234 -30 और अपॉन में 234, तो कितना बच गया, 230/234 बच गया। तो अब रिमाइंडर कितना आ गया, 204 आएगा ना, है ना। तो ये 204 बचा ना, तो 204 आ जाएगा रिमाइंडर। कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 204। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसे करो बेटा, 4×4 = 24, 2, 4×5 = 20, 3 और 3×2 = 6, 6/4, 2/4, रिमाइंडर कितना आ गया, तो आ गया। प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, जो इच्छा करे आपकी। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे यहाँ से थोड़ी चेंज आएगी बेटा, साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से समझेंगे बात को, कैसे समझना है सर। देखो ये 85 और अंतर बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये 138 85 अंतर बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना। नंबर आएंगे 26 गुणा 57 ऐसे करके आएंगे, तो फिर क्या फायदा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे देखो यहाँ तो प्लस माइनस 1 2 3 ऐसे करके बच रहे थे। अब देखो 85 और 54 का अंतर बहुत ज्यादा आएगा, 138 और 85 का अंतर बहुत ज्यादा आएगा, 104 और 85 का अंतर बहुत ज्यादा आएगा। फिर वहां पर मल्टीप्लाई करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए, है ना। नहीं अभी रुको, अब जैसे ये क्वेश्चन पहचान में तो आ जाएगा, आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे ना। हाँ भाई बहुत गैप बच रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो कैंसिल आउट थ्योरम लग जाएगी इसमें। क्या लग जाएगी, कैंसिल आउट थ्योरम। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसमें सारी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, मैं कहता हूं बेटा आपसे, मैंने ले लिया 26 और यहां पे ले लिया 105 और यहां पे ले लिया मैंने 19, और मैं कह रहा हूं डिवाइडेड बाई 25, और रिमाइंडर आपको बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर आपको बताना है ना। इसका रिमाइंडर बताओ मुझे कितना आएगा, तो मैं समझा देता हूं आपको रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो बेटा 25 और 26 में चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर 105 और 25 आ रहा है, कि आप कहेंगे सर 25 का 100 कर लेंगे, 5 बचा देंगे, नहीं रहे। ठीक है सर, यहाँ पे भी अंतर बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब गैप ऊपर और नीचे के नंबर में बहुत ज्यादा है ना, तो कैंसिल आउट थ्योरम लगानी है, और कैंसिल आउट थ्योरम समझ में आ जाएगी जब गैप ज्यादा आएगा। ठीक है, कॉमन नंबर से ऊपर नीचे कट कर दो, तो 5 से 5 5 25 और 5 से 5 दूनी 10, 5 6 5, ये आ गया। ठीक है ना, और कट रहा है 5 से, नहीं कट रहा, तो बस अब यही रख दो। जिससे हमने कैंसिल आउट करा है ना उसे अलग लिख लो, 5 से ऊपर नीचे करा है क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, हाँ अब यहाँ देखो, अब जो आपका क्वेश्चन बना ना, अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये 26 21 × 19 अपॉन में 5। अब इसे सॉल्व कर लो, तो प्लस के 1 प्लस के 4 प्लस के 1 और प्लस माइनस के 1, यही तो आएगा रे। तो कितना आ गया, माइनस के 1/5, तो कितना आएगा 4/5, माइनस भगा दिया। अच्छा अब नहीं, 4 अभी रिमाइंडर नहीं हुआ बेटा। ठीक है ना, जिससे हमने स्टार्टिंग में कैंसिल आउट करा है ना, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया 20 और ये आ गया 25। ये नंबर वही होना चाहिए जो स्टार्टिंग में था। क्रॉस चेक करना है तो ऐसे करना है, जो स्टार्टिंग में था ये नंबर वही आना चाहिए आपका। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अब 20 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। पहले से नोट करो, उस क्वेश्चन का जवाब करेंगे फिर।
बच्चों इसका आंसर अब करो आप, कितना आएगा? इसका आंसर अब करो आप, कितना आएगा? देखो अब कैंसल आउट थ्योरम लगा दें। 17 और 15 किससे कटा है? 5, अलग लिख लिया हमने। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 54, 138 और 15 और 104 और अपॉन में 17। अगर कट रहा होता तो और भी काट देते हम, है ना। अब देखो 17 प्लस के 3, 17 बटे 136 प्लस के 2। टेबल आनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ, टेबल आनी चाहिए, है ना। कुछ तो नालायक भूल गए होंगे सब कुछ, है ना। हाँ है ना, माइनस के 2 और 17 छक्के 102 प्लस के 2, है ना। या फिर काटते रहो बेटा, गुणा भाग करते रहो। तो देखो माइनस एक ही है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, माइनस के 24 आया अपॉन में 17। भगाओ माइनस, इसको डिवाइड करो और माइनस के 7 बटे 17 हो जाएगा ये। अब माइनस को भगा दो तो 10 बटे 17 हो जाएगा। अब जिससे कैंसिल आउट करो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से ऊपर ही और 5 से नीचे, तो ये कितना आया? 50 और नीचे कितना आ गया? 85। ये नंबर वही होना चाहिए जो स्टार्टिंग में था, ये नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब 50 डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 50। रोहित समझ आया? कर लीजिए, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और हो जाए। एक क्वेश्चन और लो। 65, 107, 76, 65, 107, 76, 212 डिवाइडेड बाई 84, 212 डिवाइडेड बाई 84। फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे बच्चे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर करो। चलो भैया यहां पे आ जाओ। बेटा 84 से कैंसिल आउट हो रहा है, 21 चौक 84, 4 से 19 चौक 76, तो 4 बार हो गया, इसे अलग लिख लिया। अब आपका क्वेश्चन बना 65, 107, 19 और 212 और अपॉन में 21। अब कर दो इसे, 21 63 प्लस के 2 प्लस के 2 है और माइनस के 2 और प्लस के 2, तो एक माइनस तो फिर भी फंस गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो माइनस के 16 बटे 21, ठीक है। माइनस भगा दो, 6 और 5 11, 5 बटे 21 ही आ जाएगा। अब जिससे कैंसिल आउट करा उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ऊपर और 4 से ही नीचे, तो ये कितना आया? 20 और ये कितना आया? 84। ये नंबर वही होना चाहिए जो स्टार्टिंग में था। क्रॉस चेक ऐसे करना है आपको, तो 20 84 डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया बेटा? ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखेंगे। अभी रिमाइंडर बचा हुआ है तो अगली सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक फाइंड नंबर ऑफ जीरो का कंप्लीट चैप्टर हो गया है वो, और लगभग 4 से 4.5 घंटे की क्लास है, तो वो देख लीजिएगा। सेशन कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया नहीं आया, तो अपना कमेंट करेंगे ऑफलाइन क्लास के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।